हम्म तो आज के इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही अलग विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये विषय थोड़ा चौंकाने वाला भी है। हाँ, क्योंकि जब भी हम गीता शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में सीधा कुरुक्षेत्र आ जाता है। एकदम सही कहा, कुरुक्षेत्र और भगवान कृष्ण। हम्म पर आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो किताबी दुनिया, सनातन विजडम के भारत की 18 गीता श्रृंखला से लिए गए नोट्स हैं। जी। और आज का जो पूरा ध्यान है वो शिव गीता पर है। बिल्कुल, शिव गीता। और आज का हमारा मिशन बहुत ही सीधा सा है। हमें इन नोट्स के जरिए ये समझना है कि जब स्वयं भगवान शिव एक शिक्षक की भूमिका में आते हैं तो उनका अद्वैत दर्शन आज के इस भागदौड़ भरे जीवन की व्याकुलता को कैसे दूर कर सकता है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ जो स्थिति है वो बहुत अलग है। सिंह पर भगवान शिव विराजमान है और जो शिष्य उनके सामने बैठे हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम है। सच कहूं तो इस पूरी घटना का जो ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ है ना, वो इस चर्चा को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। बिल्कुल, मैंने भी जब नोट्स पढ़े तो मुझे बहुत अचरज हुआ। पद्म पुराण के उत्तरखंड में शिव गीता का ये दुर्लभ उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हम उस समय के दृश्य की कल्पना करें। हाँ, वो दृश्य कैसा था? ये कोई ऐसा समय नहीं है जहां एक गुरु और शिष्य आराम से किसी आश्रम में बैठकर दार्शनिक चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत ही गहन और भावनात्मक क्षण है। अच्छा। भगवान राम सीता जी के वियोग में अत्यंत व्याकुल हैं। वे गहरे मानवीय दुख और पीड़ा से गुजर रहे हैं। और उसी अवस्था में वो तप कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस असहनीय दुख की घड़ी में भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं। लेकिन वो यहाँ केवल एक इष्ट देवता के रूप में त्रिशूल धारण किए हुए प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो वो किस रूप में आते हैं? वे परब्रह्म के रूप में, यानी चेतना के उस सबसे शुद्ध स्वरूप में प्रकट होते हैं ताकि वो राम को आत्मज्ञान का मार्ग दिखा सकें। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा रोकना होगा। जी कहिए। ये बात सच में बहुत गहरी है। मतलब हम हमेशा सुनते हैं कि भगवान राम तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। तो फिर उन्हें आत्मज्ञान की क्या आवश्यकता पड़ गई, और वो भी इतने गहरे दुख में? ये विचार ही अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। यही तो इस पूरी घटना की सबसे बड़ी खूबी है। ये हमें दिखाता है कि जब कोई चेतना मानव रूप लेती है तो वो मानवीय भावनाओं, सुख और दुख के नियमों के अधीन हो जाती है। मतलब उन्हें भी एक आम इंसान की तरह दुख सहना पड़ता है। बिल्कुल। राम का दुख यहाँ पूरी मानवता के दुख का प्रतीक है। हम सभी जीवन में कभी न कभी किसी चीज के छिन जाने से ऐसे ही टूट जाते हैं ना। हाँ, ये तो है। राम का ये दुख एक ऐसा कैनवस है जिस पर शिव सबसे बड़ा सत्य उकेरने वाले हैं। जब इंसान का अहंकार और उसकी बाहरी पहचान दुख से पूरी तरह टूट जाती है, तभी वो उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक खुला होता है। एकदम सटीक बात कही आपने, तभी वो तैयार होता है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। एक तरफ असीम दुख है और दूसरी तरफ उस दुख को जड़ से काटने वाला परम ज्ञान। हमारे स्रोतों में जो सबसे पहला दर्शन सामने आता है वो इसी बुनियाद पर टिका है। जी, आत्मा और शिव की एकता। हाँ, शिव गीता स्पष्ट शब्दों में घोषणा करती है कि आत्मा ही शिव स्वरूप है। बिल्कुल। मतलब जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। अद्वैत दर्शन की ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से सोचें तो ये विचार पूरी तरह से क्रांतिकारी है। बिल्कुल क्रांतिकारी है। अद्वैत का सीधा सा अर्थ ही है कि दो नहीं है। दो नहीं है मतलब सब एक है। हाँ, जब शिव ये कहते हैं कि आत्मा और शिव एक ही हैं, तो वे उस सबसे बड़े भ्रम पर प्रहार कर रहे हैं जो इंसान को ये महसूस कराता है कि वो ईश्वर से अलग है, या ये कि वो बहुत छोटा और अपूर्ण है। सही कहा। हम अक्सर ईश्वर को आसमान में बैठा कोई ऐसा व्यक्ति मान लेते हैं जो हमारा हिसाब किताब रख रहा है। लेकिन शिव गीता कह रही है कि हमारे भीतर जो शुद्ध चेतना है, जो देखने वाला साक्षी भाव है, वही शिव है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। बताइए, क्या सवाल है? अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि वो स्वयं शिव स्वरूप है, तो फिर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना परेशान क्यों रहता है? ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। मतलब अगर मेरे भीतर शिव है तो मुझे इस बात का तनाव क्यों है कि मेरा काम समय पर पूरा नहीं हुआ या मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हों। अच्छा। लेकिन वो इस बात को भूल चुका हो और सड़क पर भीख मांग रहा हो। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो यहाँ समस्या पैसे की कमी नहीं है। समस्या ये है कि उसे अपनी ही संपत्ति की याद नहीं है। शिव गीता इसी भूल जाने की बीमारी का इलाज करती है। मतलब हमने अपनी असलियत भुला दी है। जी,
हमारी जो बाहरी पहचान है, हमारा नाम, हमारी नौकरी, हमारी चिंताएं, इन्होंने उस शुद्ध चेतना के ऊपर एक परत चढ़ा दी है। तो जब हमें ये एहसास होता है कि हम असीम चेतना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि घर का खर्च चलना बंद हो जाएगा या काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस काम को करने का जो मानसिक तनाव या डर है, वो खत्म हो जाएगा। इंसान को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होने लगता है। और यहीं से हमारा दूसरा मुख्य दर्शन निकल कर आता है, जो मुझे सच में बहुत प्रासंगिक लगा। अक्सर समाज में ये धारणा होती है कि अगर कोई अध्यात्म की बात कर रहा है तो वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर जंगलों में जाने की बात कर रहा है। एकदम सही। लेकिन शिव गीता इस आम धारणा को पूरी तरह से पलट देती है। स्रोत में स्पष्ट कहा गया है कि संसार माया है, पर उससे भागना नहीं है। हाँ, और माया शब्द को लेकर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। लोगों को लगता है कि संसार को माया कहने का अर्थ है कि ये सब कुछ झूठा है, कि इसका कोई मोल ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन शिव कहते हैं माया को समझो, उससे भागो मत। ज्ञान का उद्देश्य जीवन से भागना कतई नहीं है। तो माया को समझने का असल मतलब क्या है? क्या ये ऐसा है जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो? फिल्म देख रहे हो मतलब? जैसे हमें पता होता है कि स्क्रीन पर जो हो रहा है वो असली नहीं है, वो बस एक कहानी है। हाँ, फिर भी हम उस कहानी का पूरा मजा लेते हैं और कभी-कभी तो रोने भी लगते हैं। आपने बिल्कुल सटीक उपमा दी है। यही माया है। जब आप सिनेमा घर में होते हैं तो आप जानते हैं कि वो सिर्फ रोशनी और परछाई का खेल है। बिल्कुल। अगर फिल्म में आग लगी है तो आप सिनेमा घर से भागते नहीं हैं। हाँ, हम अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, लेकिन आप उस अनुभव से गुजरते जरूर हैं। माया का खेल भी ऐसा ही है। ये संसार अस्थायी है, बदलता रहता है, यही इसकी माया है। तो जब कोई इसे समझ लेता है तो वो संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, परिवार पालता है, काम करता है, लेकिन भीतर से ये जानता है कि ये सब एक अस्थायी नाटक है। मतलब भागने से कोई हल नहीं निकलता। कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि इंसान जंगल में भी जाएगा तो अपना मन, अपना अहंकार और अपनी अज्ञानता साथ लेकर जाएगा। ये बात मुझे हमारे तीसरे और सबसे बड़े दर्शन की तरफ ले जाती है, कर्तापन का विसर्जन। द इल्यूजन ऑफ डूअरशिप। हाँ, मुझे लगता है कि ये विचार आज के समय में हर किसी की दुखती रग है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। स्रोत में लिखा है कि शिव गीता सिखाती है कि मनुष्य कर्ता नहीं है, वो केवल एक साक्षी है, केवल देखने वाला है। और हम दिन भर यही सोचते रहते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये बनाया है, मेरे बिना तो ये काम चल ही नहीं सकता। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे सारे मानसिक बंधन, हमारा सारा तनाव इसी एक भ्रम से पैदा होता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। हम अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र मान लेते हैं। जी। शिव कहते हैं कि तुम कर्ता नहीं, साक्षी हो। शरीर और प्रकृति अपना काम कर रहे हैं, परिस्थितियां अपने हिसाब से बन बिगड़ रही हैं और तुम्हारी चेतना केवल उसे देख रही है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा अलग नजरिया रखना चाहूंगी। जी बताइए। अगर मैं खुद को कर्ता मानना ही छोड़ दूं, तो क्या मैं पूरी तरह से आलसी नहीं हो जाऊंगी? फिर सुबह उठकर काम पर जाने की क्या प्रेरणा बचेगी? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब अगर मैं कुछ कर ही नहीं रही तो फिर कुछ भी क्यों करूं? कर्तापन छोड़ने का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म के साथ जुड़े अहंकार और चिंता को छोड़ना है। इसे एक वीडियो गेम की तरह सोचिए। अच्छा, वीडियो गेम। आधे-बात गेम खेल रहे होते हैं तो स्क्रीन पर जो किरदार दौड़ रहा है वो सारे काम कर रहा है, लेकिन जो खिलाड़ी रिमोट पकड़े बैठा है वो बस उस खेल को देख रहा है और खेल रहा है। समझ रही हूँ। अगर आप खुद को वो किरदार मान लेंगे तो गेम में चोट लगने पर आप सच में दुखी हो जाएंगे। लेकिन जब आप जानते हैं कि आप सिर्फ साक्षी या खिलाड़ी हैं, तो आप गेम को और भी ज्यादा कुशलता और मजे के साथ खेलते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत गहरी बात है। कर्तापन का विसर्जन आपको कर्म करने से नहीं रोकता, बल्कि उस कर्म के नतीजे को नियंत्रित करने की जो भारी चिंता है उसे उतार देता है। सच में, जब ये चिंता उतर जाती है तभी असली आजादी मिलती है। और इसीलिए आजादी से जुड़ी एक और बात शिव गीता में बहुत गहराई से समझाई गई है, जो मोक्ष को लेकर है। मोक्ष की अवधारणा? हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि मोक्ष किसी ऐसे स्वर्ग का नाम है जहां इंसान मरने के बाद जाता है, लेकिन इन नोट्स में ये बिल्कुल साफ बताया गया है कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। मोक्ष तो इसी क्षण संभव है। ये केवल हमारी दृष्टि में, हमारे नजरिए में एक बदलाव है। और ये विचार सच में बहुत मुक्तिदायक है। अगर मोक्ष मरने के बाद की ही कोई घटना है तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ रह जाता है? सही बात है। शिव का ये उपदेश ये स्थापित करता है कि अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मोक्ष है। जैसे ही इंसान ये जान लेता है कि वो कर्ता नहीं, साक्षी है,
और उसकी चेतना ही शिव स्वरूप है, तो वो उसी क्षण मुक्त हो जाता है। उसे मोक्ष पाने के लिए अपने शरीर के छूटने का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, इसे जीवन मुक्ति कहते हैं, यानी जीवित रहते हुए इसी शरीर में, इसी दुनिया में रहते हुए पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाना। यही शिव गीता का सर्वोच्च लक्ष्य है। ये सब सुनने में जितना दार्शनिक है उतना ही व्यवहारिक भी है। अब इस दर्शन को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए स्रोत में शिव गीता के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों का जिक्र किया गया है। जी, जो इस ज्ञान को हमारे भीतर उतारने के साधन बताते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला श्लोक है शिवो हम चिदानंद रूपः शिवो हम। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है ये। इसका शाब्दिक अर्थ है कि मैं ही शिव स्वरूप चिदानंद हूँ। ये शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला मंत्र है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक अनुभव है। इसमें जो शब्द है चिदानंद, वो चित्त यानी शुद्ध चेतना और आनंद से मिलकर बना है। चित्त और आनंद? हाँ, जब कोई व्यक्ति बार बार इस सत्य का चिंतन करता है कि वो ये शरीर नहीं है जो बूढ़ा हो रहा है, वो ये मन नहीं है जो रोज 100 तरह की चिंताओं से घिरता है, बल्कि वो शुद्ध चेतना और आनंद का स्वरूप है, तो चमत्कार होता है। कैसा चमत्कार? उसकी छोटी मोटी सांसारिक पहचानें, उसका पद, उसका रुतबा, उसकी असफलताएं, ये सब महत्वहीन हो जाती हैं। ये श्लोक हमारे उस कठोर अहंकार को पिघलाने का सबसे शक्तिशाली साधन है, जो हमें दुनिया से अलग महसूस कराता है। इसके बाद जो दूसरा श्लोक आता है, वो ज्ञान की ताकत को बहुत ही सरल तरीके से बताता है। ज्ञान दीपेन भस्मीकृतम अज्ञानम तमसः समम। यानी ज्ञान का दीपक अज्ञान के अंधकार को जला देता है। इस रूपक की गहराई पर अगर हम विचार करें तो ये स्पष्ट होता है कि अंधकार का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। सही कहा। अंधकार क्या है? ये केवल प्रकाश की अनुपस्थिति ही तो है। बिल्कुल। आप किसी अंधेरे कमरे से अंधकार को झाड़ू लगाकर बाहर नहीं निकाल सकते। आपको बस एक छोटा सा दीपक जलाना होता है और अंधकार तुरंत गायब हो जाता है। मतलब अज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें किसी से लड़कर भगाना है। एकदम सही पकड़ा आपने। हमारे मन की सारी उलझनें, हमारे सारे डर केवल हमारे वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण है। शिव गीता यही कहती है कि आत्मज्ञान का एक छोटा सा दीपक भी जम्मों के उस गहरे अज्ञान रूपी अंधकार को पल भर में भस्म कर सकता है। आपको बाहर से कुछ लाना नहीं है, बस भीतर के उस प्रकाश को जगाना है जो पहले से ही वहां मौजूद है। जी बिल्कुल। और उस प्रकाश को जगाने का जो रास्ता है वो तीसरे श्लोक में बताया गया है। ध्यान योगेन लभ्यते आत्म तत्वम सनातनम। ध्यान का महत्व। इसका अर्थ है कि ध्यान के द्वारा ही उस सनातन आत्मा का बोध होता है। श्रोत में ये भी बताया गया है कि शिव गीता में ध्यान का बहुत विशेष महत्व है। शिव कहते हैं चित्त को स्थिर करो, वही शिव ध्यान है। हाँ। लेकिन आजकल तो मेडिटेशन को लेकर एक अलग ही चलन चल पड़ा है। लोग इसे किसी ऐप के जरिए बस तनाव कम करने का एक तरीका मान लेते हैं। यही तो समस्या है। आजकल ध्यान को बस एकाग्रता बढ़ाने या ब्लड प्रेशर कम करने की तकनीक मान लिया गया है। लेकिन शिव गीता के अनुसार ध्यान का असली अर्थ बहुत व्यापक है। वो क्या है? ये चित्त की पूरी तरह से स्थिरता है। इसे हम आज के संदर्भ में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने स्मार्टफोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल देते हैं। तो स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। हाँ, लेकिन फोन के बैकग्राउंड में फिर भी आप चल रहे होते हैं। बिल्कुल, चलते रहते हैं। शिव गीता जिस ध्यान की बात कर रही है वो बैकग्राउंड के सारे ऐप्स को बंद कर देने जैसा है। मतलब मन में कोई विचार ही ना हो। जी, जब मन में कोई हलचल नहीं होती, उस पूरी तरह शांत और स्थिर अवस्था में ही आत्मा का असली स्वरूप दिखाई देता है। ध्यान दुनिया से कटने की कमजोरी नहीं है, ये एक असीम आंतरिक शक्ति है। ये स्मार्टफोन वाली उपमा बहुत सटीक थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटकर आज के इंसान की जिंदगी पर लागू करें, जिसे हम लाइफ एप्लीकेशन कहते हैं, तो आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यही कि वो लगातार व्याकुल है। हाँ, आज का इंसान अपनी पहचान के संकट में है। वो सड़क पर ट्रैफिक को देखकर भी स्टीयरिंग व्हील पर चिल्लाता है, जैसे उसके गुस्सा करने से गाड़ियां आगे बढ़ जाएंगी। वो हर चीज पर नियंत्रण चाहता है। और यही नियंत्रण करने की जो अंधाधुंध चाहत है, वही उसकी व्याकुलता का मूल कारण है। शिव गीता इसका बहुत ही सीधा और असरदार समाधान देती है कि स्थिर हो जाओ। स्थिर हो जाओ। जब तक पानी हिलता रहता है, आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। जैसे ही पानी स्थिर होता है, तलहटी तक सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। ये बहुत ही सुंदर बात है। आधुनिक जीवन की जो तेज रफ्तार है,
जो लगातार कुछ न कुछ करते रहने का दबाव है, उसने इंसान को भीतर से बहुत अशांत कर दिया है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर मचाने में या भागदौड़ करने में नहीं है, बल्कि उस आंतरिक स्थिरता में है जहां आप केवल एक साक्षी बनकर चीजों को देख पाते हैं। और इस स्रोत से एक और बहुत खूबसूरत बात उभर कर आती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अनुशासित या तपस्वी है वो इंसान बहुत रूखा और कठोर हो जाएगा। लेकिन शिव गीता सिखाती है कि तप यानी अनुशासन और करुणा ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं। आप भगवान शिव के स्वरूप को ही देख लीजिए। उन्हें महायोगी कहा जाता है। हाँ, वे हिमालय पर कठोर तप करते हैं। वो वैरागी हैं, लेकिन साथ ही वे भोलेनाथ भी हैं, जो असीम करुणा के सागर हैं। कोई भी उनके पास जाए वो उसे निराश नहीं करते। सच में ये बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति, अपने काम के प्रति पूरी तरह से अनुशासित और कठोर रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी मानवता और करुणा को खोने की जरूरत नहीं है। शिव का ये ज्ञान भले ही भ्रमों को काटते समय तीक्ष्ण लगे, लेकिन अंततः ये इंसान को मुक्त करने वाला ज्ञान है। बिल्कुल, ज्ञान ही मुक्ति है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन का सार निकालें तो किताबी दुनिया की उस बात पर वापस लौटना होगा कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, एक परंपरा है, एक जीवंत परंपरा। और आज की चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भगवान शिव का ये अद्वैत ज्ञान केवल कुछ पन्नों पर लिखे हुए पुराने शब्द नहीं है। जब तक ये समझ हमारे भीतर नहीं उतरती कि हम कर्ता नहीं बल्कि साक्षी हैं, तब तक दुनिया की कोई भी भौतिक चीज हमें वो सच्ची शांति नहीं दे सकती जिसकी हमें तलाश है। और ये ज्ञान की परंपरा यही रुकने वाली नहीं है, आगे और भी कुछ है। जी, सनातन विजडम के नोट्स में आगे और भी गहरा खजाना है। जो लोग शिव के शांत और दार्शनिक रूप से जुड़े हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ही रोमांचक होगा कि इस अध्ययन की जो अगली कड़ी है वो रुद्र गीता पर आधारित है। ओहो, रुद्र गीता। शिव गीता में जहां शिव का रूप बहुत शांत और आत्मिक है, वहीं रुद्र गीता में भगवान शिव का और भी प्रखर, उग्र और शक्तिशाली स्वरूप सामने आता है। वो ज्ञान की एक बिल्कुल अलग ही धारा होगी, जिसे समझना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होने वाला है। वो तो निश्चित रूप से एक बहुत ही जबरदस्त चर्चा होने वाली है। लेकिन आज के लिए शिव गीता के इस शानदार सफर को हम यहीं विराम देते हैं। जी। पर जाने से पहले इन स्रोत नोट से निकली एक बहुत ही गहरी बात है जिसे यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता। हमने चर्चा की कि मोक्ष केवल दिखने के नजरिए में एक बदलाव है, जो मृत्यु के बाद नहीं बल्कि अभी इसी क्षण संभव है। बिल्कुल। तो जो भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वे आज एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं। वो प्रयोग क्या है? वो ये विचार कर सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा कौन सा काम है या ऐसा कौन सा तनाव है जहां उन्हें सब कुछ मैं ही कर रहा हूं या कर्ता होने का सबसे अधिक बोझ महसूस होता है। यदि आज, सिर्फ आज के दिन, उस भारी भरकम काम को या उस तनाव को केवल एक साक्षी के भाव से देखा जाए, बिना ये सोचे कि मैं कर रहा हूं, और बस ये देखकर कि ये काम प्रकृति या परिस्थितियों के माध्यम से हो रहा है, तो क्या वो रोजमर्रा का भारी मानसिक बोझ उसी क्षण मोक्ष की एक हल्की सी अनुभूति में नहीं बदल जाएगा? ये सच में विचार करने योग्य है। इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे।